अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ियाउल हक। आज हमने पढ़ना है इम्पॉर्टेंट टॉपिक और ये यूनियन और इंटरसेक्शन के रिलेटेड हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद जो है अब आगे दो सेट होंगे, उनका हमें यूनियन लेना होगा। यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होता है? अब अगर दो सेट है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं लिख लूँ a इक्वल टू, यहाँ पर 1 2 मैंने लिखा और b इक्वल टू, यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 3 कुछ भी लिखा है। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, इसका यूनियन। यूनियन में ये है तो यहाँ पे हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग टू a और x बिलोंग टू b, या फिर a वाले हूँ या फिर b वाले हूँ या फिर दोनों में हूँ। मतलब ये होता है इंटर यानी यूनियन में हमने क्या करना होता है, सारे के सारे एलिमेंट लिखने होते हैं जो a में भी हों और b में हों, लेकिन जो रिपीट हो उनको हमने एक दफ़ा लिखना होता है। तो इसी तरह जो है अब आगे होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में ये होता है वहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन होता है। यानी अगर यहाँ पर जो है सेट मैंने ए लिखा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2, और इसी तरह जो है बी में अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ 2 3। अब यहाँ पर क्या है, इनमें कॉमन एलिमेंट हम चेक करेंगे। इसमें क्या होगा, x बिलोंग टू ए, आगे होगा एंड x बिलोंग टू बी। मतलब वो एलिमेंट जो ए में भी हूँ और बी में भी हूँ वो किस में आ जाएंगे, इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। तो इसी तरह ए माइनस बी का मतलब ये होता है कि ए माइनस बी सेट ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, मतलब ए में हो और बी में ना हो। इसको हम फिर कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए, उसके बाद एंड एक्स नॉट बिलोंग टू बी, मतलब ए में हूँ और बी में ना हूँ। तो इसी तरह जो है बी माइनस ए का क्या मतलब होगा, जो बी में हो और ए में ना हो, मतलब एक्स बिलोंग टू बी एंड एक्स नॉट बिलोंग टू ए होगा। तो इसी तरह जो है ये था यानी उनका डिफरेंस और उनका यूनियन और इंटरसेक्शन। तो उसके बाद जो है आगे होता है यानी यूनिवर्सल सेट आ जाता है। यूनिवर्सल सेट में जो है यहाँ पर जो है एक जैसे ये वाला लिखा हुआ है उसको हम डिनोट करते हैं यानी एक रेक्टेंगल से, और ये सबसे बड़ा सेट होता है। तो इसी तरह अब यहाँ पे देखते हैं, एक होता है डिसजॉइंट सेट, उसके बाद ओवरलैपिंग सेट, और ए सब सेट है बी का और ये है बी सब सेट है ए का। तो अब यहाँ पर देखें ध्यान से, मैं अब यूनियन वालों को पहले मुकम्मल करने लगा हूँ। अब डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जिनमें कोई एलिमेंट कॉमन ना हो। अब यहाँ पर देखो, जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ a इक्वल टू 1 2 और इसी तरह b इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 4। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये a सेट है ये b सेट है, यहाँ पर 1 2 है यहाँ पर 3 4 है, इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो फिर ये होंगे डिसजॉइंट सेट दोनों। और ओवरलैपिंग सेट कौन से होते हैं, ओवरलैपिंग ये है अगर यहाँ पर जो है मैं कोई सेट लिखूँ a इक्वल टू 1 2 और b इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं 2 3। अब यहाँ पर देखें, अब इसमें क्या है, एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट अगर कॉमन होंगे तो फिर वो क्या होगा, ओवरलैपिंग सेट होंगे, ये दोनों ओवरलैपिंग है। और ए सबसेट है बी का, ए सबसेट बी का मतलब ये है ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं। अब यहाँ पर देखो, जैसे अगर यहाँ पर मैं ये लिख दूँ ए इक्वल टू 1 2 और b इक्वल टू 1 2 3। अब यहाँ पे देखो a के सारे एलिमेंट b में है क्योंकि 1 2 है, 1 2 यहाँ भी है, तो a सबसेट होगा किसका, b का। तो यहाँ पर क्या है, b सबसेट है a का, b सबसेट a का क्या मतलब होगा। अब अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ a इक्वल टू 1 2 3 और b इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ भाई 2 3, तो फिर क्या होगा, क्योंकि b के सारे किस में मौजूद है, a में मौजूद है, तो फिर ये होगा b सबसेट है a का। अब इसको देखते हैं, हमने फाइंड करना है यूनियन, मतलब इसको हमने वेन डायग्राम से डिनोट करना है। वेन डायग्राम को सबसे पहले जॉन वेन ने जो है इंट्रोड्यूस करवाया था। उन्होंने ये कहा था यहाँ भी आपने पहले क्या करना है, एक रेक्टेंगल ड्रा करनी है, ये यूनिवर्सल सेट होगा, उसके बाद जो अंदर सेट होंगे 2 होंगे या 3 होंगे, फिर हम वहां से ड्रा करेंगे उसको। अब यहाँ पे क्या है, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी क्योंकि डिसजॉइंट सेट है तो इसलिए सेट ए अलहदा है सेट बी अलहदा है, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट बिल्कुल नहीं है। अब जब ए यूनियन बी लेंगे, क्योंकि यूनियन में कौन से आ जाते हैं, यूनियन में उसमें सारे के सारे एलिमेंट आते हैं, ए वाले भी और बी वाले भी। अब यहाँ पे इसलिए हमने ए वाले को भी क्या कर दिया, शेड कर दिया, और बी वाले को भी शेड कर दिया।
अब यहाँ पे क्या है, ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो फिर इक्वल टू क्या है, 5 है। अब n इंटू ए यूनियन बी जो है वो किसके इक्वल होगा। अब n इंटू ए यूनियन बी का मतलब ये है, ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं लिख दूं a इक्वल टू 1 2 और इसी तरह b इक्वल टू 3 4, अगर यहाँ पे मैं चेक करूं n इंटू ए यूनियन बी, अब मैं पहले जो ए यूनियन बी हम पहले फाइंड कर लेते हैं। जब ए यूनियन बी फाइंड करेंगे तो यूनियन में कौन कौन से आ जाएंगे, 1 2, उसके बाद फिर यूनियन और उसके बाद 3 और 4। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 है 2 है 3 है और 4 है। अब इनके दोनों एलिमेंट मतलब इनको सबको हमने इकट्ठे लिखना था, ये आ गया ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी तो हमने ये फाइंड किया। अगर हम ये कहें कि इनके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट उनकी तादाद कितनी है एलिमेंट की, यहाँ पे क्या था, ए यूनियन बी एन इंटू ए यूनियन बी इक्वल टू, यहाँ पे कितने एलिमेंट है 1 2 3 4, इसका मतलब एन इंटू ए यूनियन बी इक्वल टू क्या आ गया, अब 4 आ गए यहाँ पर। अब यहाँ पे हम लिखते हैं एन इंटू ए में कितने एलिमेंट थे, 2 एलिमेंट, और एन इंटू बी में कितना थे, वो भी 2 एलिमेंट। अब हम इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो वो कितना बन जाएगा, 2 + 2 इक्वल क्या आ जाएगा 4। इसलिए यहाँ पे n इंटू ए यूनियन बी जो है किसके इक्वल होगा, n इंटू ए प्लस n इंटू बी के इक्वल होगा। इसी तरह अब ओवरलैपिंग की बात कर लें। अब ओवरलैपिंग अगर बात करें, क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ कॉमन लाजमी है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5, क्योंकि कुछ ना कुछ एलिमेंट जब कॉमन है नॉट इक्वल टू 5 है, मतलब खाली सेट नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा, ए यूनियन बी, एन इंटू ए यूनियन बी, इसके एन इंटू ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे इसके यूनियन में, तो वो किसके इक्वल होगा, एन इंटू ए प्लस एन इंटू बी माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी। अब ये कैसे, अब यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे मैं चेक करूँ, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन, ये दोनों क्या है, ओवरलैपिंग सेट है। जब ओवरलैपिंग सेट है तो हम पहले तो इनका अगर क्या फाइंड कर लें, यूनियन फाइंड कर लें, तो ये क्या हो जाएगा, एन इंटू ए यूनियन बी इक्वल टू, अब इसके यूनियन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 2 3, क्योंकि 2 रिपीट हो रहे हैं उसको नहीं लिखेंगे, 1 2 और 3, तो फिर यहाँ पे कितने एलिमेंट आ गए, 3 एलिमेंट। अब एन इंटू ए में कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट, और एन इंटू बी में भी कितने हैं, 2 हैं, और एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी। चले अब ए इंटरसेक्शन बी की बात कर लो, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, इन दोनों में इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ भी क्या है 2 है, एक ही कॉमन एलिमेंट है, तो फिर यहाँ पर क्या आ गया 2 आ गया, ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी। अगर जब हम इनकी बात करेंगे एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी, इसमें कितने एलिमेंट है, तो कितने एलिमेंट है, अकेला 2 है, वो क्या है 1 है। जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो फिर ये क्या बन जाएगा, एन इंटू ए यूनियन बी इक्वल टू एन इंटू ए प्लस एन इंटू बी माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें कितने एलिमेंट थे, ए में 2 प्लस बी में कितने थे 2 माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी में कितने थे 1, 2 + 2 4, 4 में से 1 कट करो, क्या आ गया 3। अब ये किसके इक्वल आ गया, एन इंटू ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट थे 3, इसलिए यहाँ पे आपने याद रखना है एन इंटू ए यूनियन बी इक्वल टू, जब वो ओवरलैपिंग सेट होगा तो फिर एन इंटू ए प्लस एन इंटू बी माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी होगा। तो इसी तरह अब नेक्स्ट जो है बात कर लें ए सब सेट है बी का। जब ए सब सेट है बी का, इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद है। जब ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद होंगे तो फिर हम कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे देख लें मैंने 1 2 लिखा है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 2 और 3। अब ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, जब ए के सारे बी में हैं तो फिर हम क्या लिखेंगे, एन ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होगा बी। कैसे, जब यहाँ पे हम इन दोनों का यूनियन लेंगे, यूनियन में क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी इक्वल टू, यह आ जाएगा 1 2 और फिर 3, 1 2 3। अब इसमें कितने एलिमेंट आ गए, ए यूनियन बी इक्वल टू कितने एलिमेंट, 3 एलिमेंट आ गए। अब ये 3 एलिमेंट जो है क्या
इस ए में थे या बी में थे, बी वाले में 3 एलिमेंट थे, तो फिर किसके इक्वल आ गया, ए यूनियन बी इक्वल टू क्या आ गया, बी के इक्वल। तो इसी तरह अब n इंटू ए यूनियन बी, कितने एलिमेंट थे यहाँ पर, 3। अब 3 एलिमेंट किस में है, फिर n इंटू बी में है, तो इसीलिए लिखा होगा n इंटू बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी। अब यहाँ पे है बी सबसेट है ए का, बी के सारे एलिमेंट मौजूद हैं, तो फिर हम किसको यहाँ पे लिखेंगे, जब बी के सारे एलिमेंट मौजूद हैं तो ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, वही ए के इक्वल होगा। अब n इंटू ए यूनियन बी इक्वल टू किसके, n इंटू ए के। जब यहाँ पर b के इक्वल था तो n इंटू बी के इक्वल, यहाँ पर क्या था, n इंटू ए के इक्वल। अब इसी तरह फिर हम ओवरलैपिंग में किसको शेड कर देंगे, यानी इस सारे को, क्योंकि यूनियन था, यूनियन में सारे के सारे आते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे ए सबसेट था बी का, ए के सारे बी में मौजूद थे, तो बी बड़ा सेट था, तो हम यहाँ पर यूनियन लेना था, यूनियन में हम क्या करेंगे, बी पूरे को शेड कर देंगे। और इसी तरह बी सबसेट है ए का, इसका मतलब बी बड़ा सेट है, बी छोटा है और ए बड़ा है, क्योंकि बी के सारे ए में है। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, पूरे का पूरा ए वाले को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे, ये होगा ए यूनियन बी। अब आ जाए ए इंटरसेक्शन बी की तरफ। जब डिसजॉइंट सेट होंगे, जब इनमें कुछ कॉमन ही कोई नहीं है, तो फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए और ए, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या आ गया, 5। जब उसमें एलिमेंट भी कुछ कॉमन नहीं है, तो n इंटू ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। जब उनमें कॉमन ही कोई नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होंगे। तो इसी तरह अब यहाँ पर क्या है, ओवरलैपिंग है। जब ओवरलैपिंग है, लेकिन हमने फाइंड क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी। जब ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे तो इनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट कॉमन है, तो ये वाला जगह है। अब हम क्या करेंगे, इसको शेड कर देंगे, क्योंकि ये कॉमन पार्ट आ रहा है। अब ए इंटरसेक्शन बी जो है किसके इक्वल है, 5 के इक्वल तो नहीं है, क्या है, नॉन एम्प्टी सेट होगा, कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन होगा। तो फिर उसके में ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, कंटेन्स एलिमेंट विच आर इन ए एंड बी, मतलब वो एलिमेंट होंगे जो ए में हों और बी में होंगे कॉमन। तो इसी तरह जो है फिर अगर ए सबसेट हो बी का, तो फिर हमने क्या करना है, तो ए सबसेट बी का हमने फाइंड करना है इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन में देख लें कौन सा है, ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ रहा है, ए के इक्वल आ रहे हैं, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट किस में मौजूद हैं, बी में मौजूद हैं, तो वो किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। जब n इंटू ए इंटरसेक्शन बी लेंगे, जब इसके सारे जो है किस में है, ए में है, जैसे यहाँ पे देखा था, जो लिखा था 1 2 था, और यहाँ पे इसी तरह 1 2 3 था। जब इसके सारे एलिमेंट किस में मौजूद हैं, बी में मौजूद हैं, तो फिर यहाँ पर जो है क्या, वो किसके इक्वल था, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट, कॉमन कौन कौन से आ रहे थे, 1 2 और यहाँ पे 1 2, तो कौन सा सेट बन रहा है, पूरे का पूरा ए सेट है, इक्वल टू क्या आ गया, ए। अब यहाँ पर देखें उसके कॉमन एलिमेंट, ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट कॉमन आ रहे थे, 1 और 2, 1 और 2, मतलब 2 एलिमेंट कॉमन थे। तो फिर n इंटू इसमें ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट होंगे, 2, और n इंटू ए में भी कितने एलिमेंट हैं, 2। इसलिए यहाँ पर जो है n इंटू ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, n इंटू ए के इक्वल होगा। अब जब बी सबसेट होगा तो फिर ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल, बी के, और n इंटू ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, n इंटू बी के इक्वल होगा। तो फिर हम बी वाले को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे, तो यहाँ पे ए वाले को शेड करेंगे। तो नेक्स्ट है ए माइनस बी। अब ए डिफरेंस बी, अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसका मतलब ये है जब वो डिसजॉइंट होंगे तो उसका डिफरेंस कैसे लेंगे। डिफरेंस में था कि सेट ए के एलिमेंट ऐसे हों जो सेट बी में ना हो, तो फिर साफ ज़ाहिर है हम किसको शेड कर देंगे, सेट ए वाले को। तो फिर ए माइनस बी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, सेट ए के इक्वल आ जाएगा। मतलब ऐसे एलिमेंट जो ए में तो हों लेकिन बी में ना हो, जैसे यहाँ पे मैं लिखा हुआ है 1 2 और यहाँ पे लिख दिया 3 4। अब हम क्या करते हैं, तो इसका डिफरेंस ले लेते हैं। जब डिफरेंस लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए माइनस बी। अब ए के वो एलिमेंट लिखो जो बी में ना हो, कौन से आ रहे हैं वो 1 2 है, तो फिर 1 2 लिख देंगे, क्योंकि 1 इधर है यहाँ नहीं है, 2 इधर है यहाँ नहीं है, तो ये आ गया 1 2। अब ये कौन सा सेट बन गया, ए सेट, मतलब ए माइनस बी जो है वो किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया। अब इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितना थे, ए माइनस बी में 2 एलिमेंट, और ए में भी कितने थे, नंबर ऑफ एलिमेंट 2 थे। तो फिर n इंटू ए माइनस बी जो है वो किसके इक्वल है, n इंटू ए के इक्वल आ गया। तो इसी तरह जो है फिर ओवरलैपिंग की बात करें, जब ओवरलैपिंग की बात करेंगे तो फिर ए माइनस बी,
अब ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो। अब यहाँ पर देखो, क्योंकि ओवरलैपिंग है, अब ओवरलैपिंग में क्या करेंगे, कुछ ना कुछ कॉमन होंगे लाजमी। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं, पहले तो 1 2 लिख दिया मैंने, यहाँ पे जो है हम इसको चेंज कर देते हैं, इसको बना देते हैं 1 3 4 बना दें। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमने क्या फाइंड करना है, a माइनस बी। यहाँ पे लिख दो a माइनस बी इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ रहा है 1 2, फिर माइनस, यहाँ पर क्या आ रहा है 1 3 और 4। अब यहाँ पे देखो ये 1 है, यहाँ भी क्या है 1 है। अब ये तो नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या है 2 और यहाँ पर नहीं है, लिख दो। अब a माइनस बी किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। अब a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है वो हमने यहाँ पर लिख दिए। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, अब क्योंकि ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग में क्या होता है, कुछ ना कुछ कॉमन होता है। तो पहले हम a इंटरसेक्शन b भी फाइंड कर लेते हैं। जब इन दोनों का हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो इंटरसेक्शन में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, वो एक ही एलिमेंट आ रहा है 1। अगर मैं यहाँ पे चेक बताऊं n इंटू ए इंटरसेक्शन b में कितने एलिमेंट है, तो फिर एक ही एलिमेंट है, तो वो क्या आ गया 1 आ गया। तो फिर हम क्या यहाँ पे करेंगे, n इंटू ए माइनस बी इक्वल टू किसके होगा, n इंटू ए माइनस, और जो इंटरसेक्शन आया था वो क्या था, n इंटू ए इंटरसेक्शन बी। अब n इंटू ए में कितने एलिमेंट थे, n इंटू ए में 2 एलिमेंट, और इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट थे 1। तो ये बन जाएगा 2 माइनस 1, तो आंसर क्या आ गया 1। अब a माइनस बी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितना थे, सिर्फ एक ही था, और n इंटू ए माइनस बी में वही एक आया, और फिर यहाँ पे जब हमने उनको सॉल्व किया वो भी किसके इक्वल आ गया, ए के। इसका मतलब जब n इंटू ए माइनस बी होगा किसके इक्वल होगा, n इंटू ए माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि ओवरलैपिंग थे, ओवरलैपिंग में कुछ ना कुछ कॉमन थे, कॉमन होंगे तो हम उनको माइनस कर देंगे ए में से, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। उसको फिर हम क्या करेंगे, अब जब इसको लिखा था तो यहाँ पर जो ए माइनस बी फाइंड किया था उसमें कौन से थे, यहाँ पे था 1, क्योंकि 1 2 मैंने एलिमेंट लिखे थे। अब यहाँ पर जो है अगर 1 2 मैं यहाँ पे लिखूं और यहाँ पे कौन से लिखे थे 1 3 4, यहाँ पे 1, तो 1 कॉमन आ रहा था, तो फिर हमने तो वो लिखने थे जो बी में ना हो। तो बी में कौन से बन रहे थे, सिर्फ कौन सा, मतलब ये 1 वाला वर्ड, मतलब ये वाला पोर्शन जो है हम इसको क्या करेंगे, शेड करेंगे, क्योंकि जो बी में ना हो। अगर थोड़ा सा आप यहाँ पे कर देंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बी आ रहा है। तो अब यहाँ पर देखो ए सबसेट है बी का, ए के सारे बी में मौजूद है। जब ए के सारे बी में मौजूद हैं तो फिर उसमें क्या होगा, ए माइनस बी, जब इसका डिफरेंस लेंगे तो ए के हमने डिफरेंस में लिखने होते, ए के वो एलिमेंट लिखो जो बी में ना हो। उस वजह से कोई नहीं है, वो सारे का सारा बी के अंदर ही है ए, इसलिए यहाँ पे हम किसी को शेड नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देख लें, यहाँ पे क्या था, बी सबसेट था ए का। जब बी सबसेट है ए का तो बी के सारे एलिमेंट, मतलब हमने बी सबसेट है, जब ए का लिखा हुआ है बी के सारे किस में मौजूद हैं, ए में मौजूद है, लेकिन हमने ए माइनस बी फाइंड करना, इनका डिफरेंस। अब ए माइनस बी का मतलब क्या होगा, सेट ए के वो एलिमेंट लिखो जो बी में ना हो। तो फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसमें कौन से बच जाएंगे, जो ए वाले होंगे हम उनको क्या कर देंगे, शेड कर देंगे, और बाकी जो है बी वाले को हम छोड़ देंगे, मतलब उनको हमने माइनस कर देना है। बाकी जो बचेगा वो ए वाला ऊपर वाला पोर्शन होगा, क्योंकि बी सबसेट ए का बी के सारे एलिमेंट है। अब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं लिख दूं 1 2 है, और यहाँ पर जो है लिख देता हूँ 1 2 और 3। अब यहाँ पे जब लिखेंगे तो फिर ये बन जाएगा बी माइनस ए। अब बी माइनस ए में कौन से आएंगे, क्योंकि 1 होगा और 2 होगा, जब 1 और 2 होगा तो फिर इसमें से कौन सा आ रहा है, बी के एलिमेंट वो लिखो जो ए में ना हो। तो फिर यहाँ पे लेकिन हमने तो यहाँ पे क्या करना है, ए माइनस बी फाइंड करना है, तो यहाँ पे ए माइनस बी लिख दो। जब ए माइनस बी लिखेंगे तो ए माइनस बी में वो होते हैं ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो। तो अब यहाँ पर जो है क्या है, क्योंकि यहाँ पर है बी सबसेट है ए का, अब हमने फाइंड करना है ए माइनस बी। अब यहाँ पे देखो ए माइनस बी में 1 2 3 है, पहला सेट 1 2 और 3, उसके बाद क्या है फिर माइनस 1 और 2। अब कौन से इसमें आ रहे हैं,
ए माइनस बी, ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, वहां पे क्या आ रहा है, पहला 3 आ रहा है। अब बी में कौन से थे, यहाँ पर था 1 और यहाँ पर क्या था 2, और ए में कौन कौन से हैं, यहाँ पे 1 भी है और फिर इसी तरह 1 तो यहाँ पे आ गया उसी के अंदर, फिर यहाँ पे क्या बच गया, अकेला 3 बच जाएगा, क्योंकि 1 भी आ गया, 2 भी आ गया और 3 ये वाला आ गया। लेकिन हमने क्या करना था, इसका ए माइनस बी जो है फाइंड करना था, तो फिर यहाँ पे हम वो एलिमेंट लिखेंगे जो बी में है वो नहीं लिखेंगे, और फिर किसको शेड कर देंगे, ए वाले को शेड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है ए माइनस बी, ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, हम फिर शेड करेंगे ए वालों को, बी वाले अंदर छोड़ देंगे। अब यहाँ पर जो है बी माइनस ए है, बी माइनस ए में क्या होगा, बी माइनस ए का मतलब है कि बी के वो एलिमेंट जो ए में ना हो। अब वो शेड करो, अब ये ए है ये बी है, तो बी वाले को हम पूरे को शेड कर देंगे, क्योंकि ये डिसजॉइंट सेट है। तो फिर बी माइनस ए किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा। तो फिर एन इंटू बी माइनस ए जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा। इसी तरह जो है अपनी तरफ से कोई आपने एग्जाम्पल लिख देनी है, एग्जाम्पल लिख के आप फिर उसके एलिमेंट चेक कर लेने हैं। तो इसी तरह जो है फिर एन इंटू बी माइनस ए क्या आ जाएगा, एन इंटू बी के इक्वल। अब यहाँ पर देख लो, अब ये है बी माइनस ए और ओवरलैपिंग हमने फाइंड करना है। ओवरलैपिंग में कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट होगा, जब बी में लिखेंगे तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी के ऐसे एलिमेंट जो ए में ना हो, तो फिर उसको हम क्या करेंगे, शेड करेंगे। अब वो कौन सी जगह है, अब वो ये है बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, ये वाले। अब यहाँ पर क्या आ गया, एन इंटू बी माइनस ए, बी माइनस ए, एन इंटू बी, बी में से जैसे यहाँ पर था कि ये था एन इंटू ए, ए में से हमने इसको काट दिया था, तो ये बन गया था ए माइनस बी इक्वल टू एन इंटू ए माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे क्या है, बी माइनस ए, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि पहले बी था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन इंटू बी माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी। जो उनमें से कॉमन आ रहा होगा, कॉमन होगा इंटरसेक्शन वाला, उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जो बी में से बाकी जो बच जाएगा उसको हम क्या कर देंगे, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट उतना ही होंगे। तो इसी तरह हम बी वाले को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे यहाँ पर। अब ये है बी माइनस ए फाइंड करना है, लेकिन ए सबसेट है बी का, ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद है। जब ए के सारे बी में मौजूद हैं तो बी माइनस ए फाइंड करो। बी माइनस ए का मतलब होता है बी के वो एलिमेंट लिखो जो ए में ना हो। अब यहाँ पे देखें आपको कौन से एलिमेंट लग रहे हैं जो बी के एलिमेंट जो ए में नहीं है। ए तो इसके अंदर ये वाला पोर्शन है, अब ये बाहर वाले जो है वो अकेले बी के बच्चे हुए हैं, तो फिर क्या आ जाएगा, बी माइनस ए जो होगा नॉट इक्वल टू 5 होगा, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट हैं। तो फिर एन इंटू बी माइनस ए जो है वो किसके इक्वल बन जाएगा, एन इंटू बी माइनस एन इंटू ए। एन इंटू बी में से हम ए वालों को माइनस करेंगे तो फिर वो किसके इक्वल बन जाएगा, एन इंटू बी के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह जो है यहाँ पर हम कुछ अपनी तरफ से भी एग्जाम्पल अब लिख के चेक कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर जो है अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे लिखूं कि ए जो है, यानी इसमें क्या था, ए सबसेट था बी का, ए सबसेट बी, ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद है, और बी इसमें क्या लेते हैं 1 2 3। अब जब ए सबसेट है बी का, ए के सारे बी में मौजूद है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, बी माइनस ए। बी माइनस ए देख लें, बी माइनस ए किसके इक्वल आ जाएगा, 1 2 3 माइनस 1 2। अब इसमें कौन से एलिमेंट आ गए, अकेला 3 आ जाएगा। अब इसमें कितने एलिमेंट है, एन इंटू बी माइनस ए जो है वो किसके इक्वल है, एन इंटू बी माइनस ए किसके इक्वल आ गया, अकेला 1 एलिमेंट आ गया। जब 1 आ गया तो फिर यहाँ पे फार्मूला क्या है, एन इंटू बी माइनस एन इंटू ए, एन इंटू बी 3 माइनस एन इंटू ए 2 एलिमेंट, 3 माइनस 2 आंसर क्या आ जाएगा, वही 1, तो मतलब 1 एलिमेंट होगा ये। और इसी तरह जो है ये है बी सबसेट है ए का, तो फिर यहाँ पर हमने तो इसको बाहर वाले बी को शेड किया था। अब यहाँ पर देखो बी के सारे एलिमेंट किस में मौजूद हैं, ए में मौजूद है, लेकिन हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, बी माइनस ए। अब यहाँ पे देखो जैसे बी के सारे एलिमेंट, अगर मैं इसको बी बनाऊं और इसको ए बना दूं, अब मैं ये कहूँ कि बी माइनस ए फाइंड करो, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी माइनस ए, बी में यहाँ पर 1 2 माइनस और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 2 3। अब इसमें से देख लें
क्या आ रहा है, बी माइनस ए, बी के वो एलिमेंट जो ए में ना हो, कौन से हैं, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, मतलब कुछ नहीं आ रहा। तो फिर बी माइनस ए जो है वो किसके इक्वल है, यहाँ पर 5 के इक्वल है। तो फिर हम किसी को भी हम शेड नहीं करेंगे क्योंकि वेन डायग्राम में। अब n इंटू बी माइनस ए किसके इक्वल होगा, जब इसके नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस ए में वहां पे क्या आ रहा, 5 आ रहा था, कॉमन कुछ भी यहाँ पे नहीं था, तो फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बी माइनस ए जो है 5 था, तो फिर यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, जब 5 है कुछ भी नहीं है तो फिर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 0 है। तो इस तरह जो है आपने इसको साथ ही अपने एग्जाम्पल को लिख के तो आपने ये वाले सारे के सारे नंबर ऑफ एलिमेंट और ये फार्मूले जो आपने याद कर लेने हैं, और ये इनको कोई रट्टा वगैरह नहीं लगाना, लेकिन इनको समझना है और साथ ही एग्जाम्पल लिखें। अब याद रखना है कि n इंटू ए का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, n इंटू बी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी होता है। तो इसी तरह वहाँ पे हम एक कंसेप्ट यूज करेंगे, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट लिखा हुआ होगा। जब कार्डिनैलिटी ऑफ सेट का मतलब होता है वो यही होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। अगर n इंटू ए यूनियन बी लिखा हुआ है तो ये होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी।